हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह कोई हम बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का भी टॉपिक हमारा बेहतर ही टॉपिक हो। जैसे कि हमने पिछले क्लासों में हमने ये पढ़ा था कि इतिहास के बारे में पढ़ा था। एक और चीज हमने इतिहास को स्टार्ट किया था और एक और चीज जो हमारा सीरीज चल रहा था हिस्ट्री खत्म करने का, वो एक और दिन बेहतर बेहतर इंप्रूव हो भी रहा है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा था? इतिहास के बारे में पढ़ते। इतिहास के जनक के बारे में हमने बात किया था। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया था उसके बारे में हमने वर्णन किया था। फिर उसके बाद आता है प्राग इतिहास, पूर्व इतिहास और ऐतिहासिक काल। फिर हमने प्राग इतिहास के बारे में पढ़ा था कि मानव का जन्म कहाँ हुआ था, सभ्य मानव कहाँ रहते हैं, फिर गेहूं की खेती कहाँ पर हुई थी, जौ की खेती कहाँ पर हुई थी। एक और बात, सबसे पहले व्यक्तियों ने उस समय के किस जानवर को पाला करते थे। ये सब बात हमने एक और चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा। फिर उसके बाद आता है पूर्व इतिहास। पूर्व इतिहास को भी सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी साक्ष्य मिले वो सिंधु नदी के या सिंधु नदी के सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही मिले, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। फिर सिंधु घाटी की खुदाइयां हुई, फिर किसने क्या किया था, किसने नामकरण किया था, किसने खुदाई किया था, किसने उसका सर्वेक्षण किया था, इसके बारे में हमने एक और बात को आपके पास बताया और समझाया। फिर उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार कहाँ हुआ था, सबसे पूर्वी विस्तार कहाँ था, सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ था, सबसे दक्षिणी विस्तार कहाँ था, ये हुआ था। फिर उसके बाद अभी क्या है कि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खुदाई कब हुआ था, तो हमने बताया था कि हड़प्पा में हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वहां पर कैसा साक्ष्य मिला था, एक आध बात को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्योंकि उस समय क्या था, भारत बहुत बड़ा था। भारत का जो अभी वर्तमान समय का जो भारत है और पाकिस्तान के हिस्सा एक ही में थे, ठीक। तो उसे आर्य भारत भी कहा जाता है, ठीक। इसी बात को लेकिन अभी हम बताएंगे जो पश्चिम से पूर्व तरफ हम विस्तार बताएंगे। जैसे कि पश्चिम में सुतरा था, पूर्व में क्या था आपका आलमगीरपुर था, ऊपर में मांडा था, नीचे में दायमाबाद था। तो हम एक और चीज को खत्म करते हैं क्योंकि हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। तो अभी जो पाकिस्तान से अभी वर्तमान समय जो पाकिस्तान साइड में जो हिस्सा है उसको एक और चीज को खत्म करते हैं। तो अगर देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर पूछ दे कि ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खुदाई हुआ था किस स्थल का हुआ था, आप कहेंगे हड़प्पा का हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगर पूछ दे कि हड़प्पा वर्तमान समय के कहां पर है, तो आप कहेंगे जिला गोमती में है। हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा किस समय का नाम था? हड़प्पा आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था, जो मिला वहां पर, किस जिले में? गोमती जिले में। वो किस देश में? वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी। यहां तक क्लियर है। अगर पूछे कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था, खुदाई करता कौन थे, आप क्या कहेंगे? दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोदा गया था, आप कहेंगे हड़प्पा को की खुदाई हुई थी। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अगर जब खुदाई हुई तो कुछ स्थल भी मिले होंगे, कुछ साक्ष्य, जिस स्थल पर खुदाई हुई तो कुछ साक्ष्य भी मिले होंगे, उस साक्ष्य को हम एक समझते हैं। हुआ था क्या? हड़प्पा की खुदाई 1921 में मिला था। कुमार की चाक मिला था, कुमार की चाक मिला था। फिर श्रम आवास मिला था। श्रम आवास क्या है? श्रम आवास क्या है? श्रम आवास ये था कि उस समय के जो मजदूर थे उनके रहने के लिए एक आवास बनाया गया था, उसे कहा जाता है श्रम आवास। कुमार की चाक क्या था? जो लोग मेटका वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो प्रोसेस होता है उनको बनाने के लिए, उसे कुमार की चाक के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का में और कौन सा साक्ष्य मिला? अन्नागार मिला। अन्नागार क्या था? कि अन्नागार ये था कि जहां पर बहुत सारे अनाज वगैरह स्टोर रूम था, स्टोरेज था, वहां पर स्टोर रखा जाता था, इसको कहा था अन्नागार मिला। फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले साक्ष्य जो मिला था तो मातृ देवी की मूर्ति कैसी थी, आप कहेंगे मातृ देवी की मूर्ति एक ऐसा मतलब मूर्ति थी कि आधा भाग पुरुषों जैसा था, आधा भाग महिलाओं जैसा था। कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवताओं से रिलेट करके बताते हैं, तो वह मान्य नहीं था। लेकिन पूछा जाए कि मातृ देवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला, आप कहेंगे कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद आता है ओखली में क्या मिला? ताबूता, ओखली, ताबूता और कब्रिस्तान मिला। फिर हाथी की खोपड़ी मिली। क्या मिला? हाथी का खोपड़ी मिला।
और फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक और बोला गया है, एक श्रृंगीय जानवर का भी क्या मिला, साक्ष्य मिला। अब एक श्रृंगीय जानवर क्या था, तो पूछा जाएगा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में वहां के लोगों का प्रिय जो जानवर था या पूजनीय जो जानवर था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे एक श्रृंगीय जानवर था। जैसे कि अभी समय में जो हमारे भारत में हिंदू धर्म के लोग गाय को पूजनीय जानवर मानते हैं, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजनीय जानवर मानते थे, एक श्रृंगीय जानवर जो थे, इसका एक श्रृंग था, उसे क्या मानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजनीय जानवर माना करते थे। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्रा थे उस मुद्रा में किस जानवर का सर्वाधिक फोटो था या चित्र था, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा चित्र एक श्रृंगीय जानवर का था। यहां तक क्लियर है। अभी तक हड़प्पा में जो जो साक्ष्य मिले उस चीज को हम बता दिए। फिर पूछा जाए आता दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो, ये तो हड़प्पा क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो आप कहेंगे लारकाना जिला में है। किस देश में है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में, वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। किस जिले में था, लारकाना, वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। ठीक, यहां तक क्लियर है। मोहनजोदड़ो खुदाई किसने कब हुई थी, 1922 में हुई थी। किस जिले में, लारकाना जिला में है। और किस देश में, तो वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। यहां तक क्लियर है। अगर पूछे कि इसकी खुदाई करता कौन थे, तो आप कहेंगे राखल दास बनर्जी। कौन थे, राखल दास बनर्जी थे। यहां तक क्लियर। फिर वहां पर साक्ष्य मिले थे, यहां पर भी साक्ष्य मिले थे, यहां पर भी साक्ष्य मिले थे। यहां पर क्या मिले थे, मृतकों का टीला मिला था। जैसे कि बहुत सारे जो मुर्दे थे उन्हें एक जगह रखकर उसे दफना दिया गया था, तो उसे कहा क्या कहता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और पूछा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मृतकों का, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है पुरोहित आवास। पंडितों के लिए एक आवास बनाया गया था, उसे पुरोहित आवास भी कहा जाता है। पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में पुरोहित आवास था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में था। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद आता है स्नानागार। यहाँ पर स्नानागार भी था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार भी कहां पर था, आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में था। अब पूछा जाता है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में अन्नागार का साक्ष्य मिला। अब यहाँ इसमें और इसमें कंपैरिजन देखिए। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस स्थल में अन्नागार मिला, तो आप कहेंगे हड़प्पा में सबसे पहले अन्नागार मिला। ठीक, अगर बोले पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में। ठीक, कहां पर था, मोहनजोदड़ो में। फिर दोबारा सुनिएगा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल पर अन्नागार मिला था, तो आप कहेंगे सबसे पहले हड़प्पा में मिला था। लेकिन ये पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहां, किस स्थल का था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो का था। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो बताइए। इसका खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता बोल रहे हैं, खुदाई करता कौन थे, राखल दास बनर्जी थे। यहां तक क्लियर। फिर आता है चंदहुदड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। चंदहुदड़ो कहां पर है, चंदहुदड़ो जिला नवाबशाह, किस देश में, पाकिस्तान में। इसमें महिलाओं के संबंधित सामान मिले थे, साक्ष्य मिले थे। फिर पूछा जाए कि मेकअप भी लिख दिए, फीमेल के ये भी लिख दिए, फीमेल भी लिख दिए, महिलाओं के संबंधित साक्ष्य मिले थे। फिर यहाँ पर लिखा मेकअप, जैसे कि चूड़ी भी मिला था, काजल भी मिला था, अलता वगैरह मिला था। ठीक, इन एक्स्ट्रा भी लिख दिए, आगे भी समझ सकते हैं आप। फिर लिखा गया कि यहाँ पर सुई धागा भी मिला था, अलंकृत भी ईंटें मिले थे, अलंकृत ईंटें भी मिले थे। फिर बिल्ली का पैर का निशान भी मिला था। ठीक, अगर पूछे कि चंदहुदड़ो के खुदाई करता कौन था, आप कहेंगे गोपाल मजुमदार थे। कौन थे, गोपाल मजुमदार थे। अगर पूछा जाए कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़कें थे कैसे थे, तो आप कहेंगे चौड़े चौड़े सड़कें थे, वहां की सड़कें चौड़े हुआ करते थे। ये क्लियर है। लेकिन पूछा जाए कि पूरे सिंधु सभ्यता की कौन सा ऐसा स्थल था जहां के सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो आप कहेंगे चंदहुदड़ो की पूरे सिंधु सभ्यता में एक ऐसा स्थल था चंदहुदड़ो जिसका
और जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, और ये एक किला बंद की तरह था। जो जहाँ स्थल मिला था उसके चारों तरफ क्या था, एक किले की तरह बंद था। तो कुछ लोगों को, जो विद्वानों को, इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर उस समय के वेश्याएं रहा करती थी। ठीक, वहां पर चंद्रहुदड़ो एक ऐसा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहां पर वेश्याएं रहा करती थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ये बोला चंद्रहुदड़ो कहाँ पर था? आपके सिंधु नदी के इर्द गिर्द है, सिंधु नदी के तट के पास से या उसके सहायक नदियों के पास से, इसीलिए इसे सिंधु नदी से भी दर्शाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक, पूछा जाए कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कौन था? तो बताया था कि मोहनजोदड़ो का चिन्ह था। किस जानवर का चिन्ह था? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्रा थे उस पर एक श्रृंगीय जानवर का चिन्ह था। ठीक, अगर पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे गाय से अवगत थे, तो नहीं, उस समय के लोग गाय से अवगत नहीं थे। उस समय के लोग गाय को पूजनीय जानवर नहीं मानते थे। उस समय के लोग जो थे किसको पूजनीय जानवर मानते थे? तो एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जो जानवर था उसे मानते थे। और एक श्रृंगीय जानवर का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था? तो आप कहेंगे हड़प्पा में मिला था। अब पूछा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्याओं का जो स्थल था, जहां महिलाओं के रिलेटेड वस्त्र मिले थे या साक्ष्य मिले थे, तो आप कहेंगे चंद्रहुदड़ो मिले थे, चंद्रहुदड़ो में मिला था। पूरा सिंधु सभ्यता में कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसका नाम है चंद्रहुदड़ो, जहां पर की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, वरना सभी सिंधु सभ्यता में जो स्थल मिले थे वहां की सड़कें सीधी थी और चौड़ी वगैरह थी। यहाँ तक क्लियर है? फिर पूछा जाएगा पूरा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ था? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में था। पूरे सिंधु सभ्यता में किस ऐसा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। और अगले क्लासेज में, ये तो वर्तमान समय सब पाकिस्तान के हिस्से, अब अगले क्लासेज में हम क्या बताएंगे, जो स्थल भारत में मिले थे उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। जैसे कि सिंधु सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में तकरीबन 300 से अधिक, लगभग 300 से अधिक क्या मिले थे? हमें स्थल मिले थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 300 के बारे में वर्णन करना। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी और क्या क्या साक्ष्य मिला था। जो इंपॉर्टेंट था उसे लिख दिया गया है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इससे बेहतर बताएंगे। आज के लिए थैंक यू क्लास।